बांग्लादेश में जिहादियों ने अपने राष्ट्रपति का आवास घेर लिया है। इसके पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को घेरा तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस्तीफा देना पड़ा। बाद में प्रधानमंत्री आवास घेरा, शेख हसीना जी को बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा। और अब उन्होंने अपने राष्ट्रपति का घर भी घेर लिया है और राष्ट्रपति को कह रहे हैं कि आप अपना घर छोड़ के भागो। कभी भारत का सुप्रीम कोर्ट आज तक घेरा गया क्या? नहीं। कभी भारत के प्रधानमंत्री का घर घेरा गया और भारत के किसी प्रधानमंत्री को भागना पड़ा क्या? बिल्कुल नहीं। क्या कभी भारत के राष्ट्रपति भवन को घेरा गया क्या? बिल्कुल नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं, भारत और बांग्लादेश में अंतर क्या है? बांग्लादेश पहले ईस्ट बंगाल था। बंगाल का दो पार्ट हुआ, एक पार्ट चला गया ईस्ट बंगाल, दूसरा बन गया वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल हमारे पास है और ईस्ट बंगाल बन गया बांग्लादेश। और आज स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज वहां इस्तीफा दे दे के भाग रहे हैं, प्रधानमंत्री वहां से भाग रही हैं, राष्ट्रपति भी भागने वाले हैं, बहुत सारे सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। और बांग्लादेश में खास तौर पे जो हिंदू डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या क्लर्क हैं, चाहे वो कलेक्टर हैं, चाहे कप्तान हैं, उनसे जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया जा रहा है। अब तक हजारों की संख्या में हिंदू इस्तीफा दे चुके हैं अपनी सरकारी नौकरी से। बांग्लादेश में भी संविधान था जैसे भारत में संविधान है, बांग्लादेश में भी सुप्रीम कोर्ट थी जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट है, बांग्लादेश में भी सेना है जैसे भारत में सेना है, बांग्लादेश में भी कलेक्टर कप्तान है जैसे भारत में कलेक्टर कप्तान है। तो सवाल यह है कि जो समस्या बांग्लादेश में है वो भारत में क्यों नहीं है? अंतर क्या आपको लगता है? संविधान के कारण। भारत में लोग सुरक्षित हैं, संविधान के कारण नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर नहीं भागते तो इसलिए नहीं कि भारत का संविधान उनको बचा के रखा है, भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों को इस्तीफा देकर भागना नहीं पड़ता है। अभी बांग्लादेश का एक सुप्रीम कोर्ट के जज तो बॉर्डर पे मिला, उसको बीएसएफ वालों ने पकड़ा, वो भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था। कभी आपने सुना कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज भाग रहे हैं, उनको खदेड़ा गया? और नहीं। क्यों? संविधान नहीं, सेना उनको नहीं बचा रही है, संविधान उनको नहीं बचा रहा है, पुलिस प्रशासन नहीं बचा रहा है। भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं इसलिए वो सुरक्षित है। मैं बार बार कह रहा हूं, भारत के सारे नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, लेखक अच्छी तरीके समझ लें, आपको संविधान नहीं बचा रहा है, हिंदू बहुसंख्यक है इसलिए आप आराम से रहते हैं। आप कोई भी फैसला दे देते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, फिर भी कुछ भी नहीं होता, अराजकता नहीं फैलती। क्यों? क्योंकि यह हिंदू बहुसंख्यक है। बांग्लादेश के छोड़िए, मैं एक एग्जांपल आपको पाकिस्तान का देता हूं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोल दिया था कि गैर मुसलमानों को भी अपना एक समान धार्मिक अधिकार है। भारत में तो रोज बोलते रहते हैं, भारत की एक कोई न कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हर हफ्ते ये कहती है कि भारत में सब लोग एक समान है और सबको समान धार्मिक अधिकार है, ये बोलते रहते हैं। आज तक कभी सुप्रीम कोर्ट किसी ने घेरा क्या? नहीं घेरा। पाकिस्तान में एक बार बोला है आजादी के बाद कि सभी पाकिस्तान में रहने वाले सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता एक समान है, पाकिस्तान में रहने वाले सभी एक समान है। नतीजा यह हुआ, पूरे सुप्रीम कोर्ट पे धावा बोल दिया और सुप्रीम कोर्ट के जजों को बाकायदा सेना बुलानी पड़ी, सारे कोर्ट छोड़ छोड़ के जाके अपने चैम्बर में जाके बैठे और वहां से सेना उनको सुरक्षित निकाल के ले गई है। यह नतीजा हुआ है। पाकिस्तान में भी सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान में भी संविधान है, पाकिस्तान में भी सेना है, पाकिस्तान में भी कलेक्टर है, पाकिस्तान में भी कप्तान है। लेकिन वहां पे सांसदों की क्या हालत है, वहां के प्रधानमंत्रियों की क्या हालत है, वहां के जजों की क्या हालत है, आप खुद देख लीजिए। बार बार पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन होता है, क्यों? और भारत में नहीं होता। भारत में राजनीतिक स्थिरता क्यों है जानते हैं? हिंदू बहुसंख्यक। भारत में सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला दे देती है, कभी जलीकट्टू का फैसला, कभी किसी भी चीज का फैसला, फिर भी शांति रहती है। क्यों? क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है सब एक समान है, जबकि धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है। धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। धर्म और मजहब कभी एक समान हो ही नहीं सकते, और सारे पंथ भी एक समान नहीं हो सकते। जैसे पांचों उंगलियां एक समान नहीं हो सकती ना, ऐसे सारे पंथ एक समान नहीं होते। जैनिज्म की टीचिंग बिल्कुल अलग है, बुद्धिज्म की टीचिंग बिल्कुल अलग है, सिखिज्म की टीचिंग बिल्कुल अलग है, और क्रिश्चियनिटी की टीचिंग बिल्कुल अलग है, और इस्लाम की टीचिंग बिल्कुल अलग है। आप देख लीजिए, बिल्कुल अंतर है। सच्चाई यह है, मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। इसके बावजूद हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज बार बार कहते रहते हैं कि नहीं नहीं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, सब एक समान है, और फिर भी कोई अराजकता नहीं फैलती। यहां पे भारत का सुप्रीम कोर्ट मदरसों को प्रोटेक्ट करता है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वहां के वो गुरुकुल को प्रोटेक्ट करने की हिम्मत करे।
बांग्लादेश के जजों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वहां के वो गुरुकुल को प्रोटेक्ट करने की हिम्मत करें। और पाकिस्तान, भारत का सुप्रीम कोर्ट मदरसों को प्रोटेक्ट करता है, और उन मदरसों को प्रोटेक्ट करता है जिसमें भारत के खिलाफ नफरत सिखाई जाती है। उन मदरसों को भारत का सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करता है जहां सिखाया जाता है वंदे मातरम हराम है, भारत माता की जय हराम है, माता पिता का पैर छूना हराम है, होली, दिवाली, दशहरा, पोंगल मनाना हराम है, हिंदुओं से बातचीत करना हराम है। उन मदरसों को भारत का सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करता है जहां हथियारों का जखीरा मिल चुका है, जहां पे गजवा हिंद की प्लानिंग होती है, जहां पाक नापाक सिखाया जाता है, जहां हराम और हलाल सिखाया जाता है, जहां भारत के खिलाफ ही चीजें तैयार होती हैं। उन मदरसों को भारत का सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करता है जहां पे संविधान के सहारे संविधान को खत्म करने की साजिश चल रही है। भारत का सुप्रीम कोर्ट उन मदरसों को प्रोटेक्ट करता है जहां लोकतंत्र के सहारे लोकतंत्र को खत्म करने की पूरी तैयारी चल रही है। भारत का सुप्रीम कोर्ट उन मदरसों को प्रोटेक्ट करता है जहां माइनॉरिटी की आड़ में मेजॉरिटी को खत्म करने की तैयारी चल रही है। भारत का सुप्रीम कोर्ट उन मदरसों को प्रोटेक्ट करता है जहां गजवा हिंद की तैयारी होती है। ये दुर्भाग्य है। और इसके बावजूद भारत के सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों के खिलाफ कोई बोलता नहीं। धरना प्रदर्शन करना छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट घेरना छोड़िए, कोई बोलता भी नहीं, सम्मान के साथ आवाज करता है। ये क्यों? ऐसा नहीं है, ये संविधान के कारण सुप्रीम कोर्ट के जजों की इज्जत नहीं होती है, ये इज्जत होती है हिंदुओं के कारण। हिंदू बहुसंख्यक हैं, इसलिए भारत में इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन है। हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए आर्टिकल 14 चल रहा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए आर्टिकल 15 चल रहा है, जहां कहा, इसमें लिखा हुआ है कि भेदभाव नहीं करना है। हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए सबको समान अवसर दिया जाता है आर्टिकल 16 के अंतर्गत। हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए आर्टिकल 19 के अंतर्गत सबको बोलने की आज़ादी है, सोचने की आज़ादी है, लिखने की आज़ादी है, तर्क वितर्क करने की आज़ादी है। आप रामायण पे लाख तर्क वितर्क करिए, किसी का गला नहीं कटेगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज भी अच्छी तरीके से समझ लें। आप भगवत गीता पे शास्त्रार्थ करिए, किसी का गला नहीं कटेगा। रामायण पे ढोल गवार शूद्र पसुनारी पे जितने तर्क वितर्क करना है करिए, किसी का गला नहीं कटेगा। और करते रहते हैं, नेता आए दिन करते रहते हैं अपना वोट के चक्कर में। आप दूसरी किताबों पे एक बार तर्क करके देख लीजिए। एक वसीम रिजवी ने 26 आयतों को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, और वो 26 आयतों में क्या लिखा हुआ है उसको जस्टिस नरीमन ने कोर्ट में पढ़ने भी नहीं दिया। सोचिए कितना बड़ा खौफ है। जबकि भी रामायण को कोई चैलेंज करे तो खूब आराम से बहस होगी, भगवत गीता को चैलेंज करे खूब बहस होगी, वेद को चैलेंज करे खूब बहस होगी। 26 आयतों को चैलेंज किया वसीम रिजवी ने। जस्टिस नरीमन की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि एक बार उन 26 आयतों को कोर्ट में पढ़ने दें, पढ़ने तक नहीं दिया, 50,000 रुपए पेनल्टी लगा दिया था। ये सिचुएशन है। इसलिए मैं भारत के संविधान निर्माताओं से कह रहा हूं, अच्छी तरीके दिमाग में लगा लीजिए। ये मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इसको दिमाग से लगा दीजिए। पूरे दुनिया में मजहब की ही लड़ाई चल रही है। जो इजराइल की लड़ाई चल रही है वो क्या है आप देख लीजिए। सीरिया में क्या हो रहा है, यजीदियों के साथ क्या हो रहा है, यमन में क्या हो रहा है, आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं, आप खुद जानते हैं। और भारत में क्या हुआ है, कश्मीर में क्या हुआ था, आप खुद जानते हैं, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। 1947 में क्या हुआ था, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। और 1947 में अगर सब कुछ नॉर्मल डिवीज़न हुआ था तो फिर मजहब देख देख के क्यों मारा गया था? फिर तो आराम से डिवीज़न होने देते, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर का टाइम देते, सब लोग इधर से उधर शिफ्ट कर लेते। फिर मारा क्यों, हत्या क्यों किया, बलात्कार क्यों किया? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों से निवेदन करूंगा, एक बार जरा, अब आडवाणी जी तो बुजुर्ग हो गए, आपको बता नहीं पाएंगे, जेठमलानी जी रहे नहीं इसलिए आपको बता नहीं पाएंगे, लेकिन मैं बहुत सारे पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों से मिल चुका हूँ। मैं जानता हूं कि आडवाणी जी के साथ क्या हुआ था पाकिस्तान में, जेठमलानी के साथ पाकिस्तान में क्या हुआ था, पृथ्वीराज कपूर क्यों भागे थे, अब मिल्खा सिंह पाकिस्तान छोड़ के क्यों भागे, गुलजार साहब पाकिस्तान छोड़ के क्यों भागे, मोहिंदर अमरनाथ पाकिस्तान छोड़ के क्यों भागे, सुनील दत्त पाकिस्तान छोड़ के क्यों भागे, प्रेम चोपड़ा पाकिस्तान छोड़ के क्यों भागे, ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब पाकिस्तान छोड़ के क्यों भागे? अरे मजहब के आधार पर भारत का विभाजन हो गया और आप आज भी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये स्टॉकहोम सिंड्रोम से आप बाहर कब आओगे? ये नार्सिज्म, मेगलोमोनिया और स्टॉकहोम सिंड्रोम, ये 3 बीमारियां भारत को बर्बाद कर देंगी अगर जनता नहीं जागी तो। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस वीडियो को अपने जानने वाले सभी नेताओं, अभिनेताओं, लेखकों, बुद्धिजीवियों को भेजिए, पत्रकारों, कलमकारों को भेजिए। जागरण होगा
मानसिकता बदलेगी तो भारत बचेगा, नहीं तो जैसे पाकिस्तान निकल गया हाथ से, अफगानिस्तान हाथ से निकल गया, बांग्लादेश हाथ से निकल गया, मालदीव हाथ से निकल गया, ये सब हिंदू राष्ट्र हुआ करते थे। और भारत में 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए, 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो चुके हैं, 6000 तहसीलों में 1500 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं, बॉर्डर की 300 तहसीलों में 300 के 300 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं। 20-25 साल के बाद फिर वही होगा जो 1947 में हुआ था। अगर नहीं सुधरे, खासतौर पर इस संविधान के शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री और जज अगर नहीं सुधरे, तो जो 1947 में हुआ था वो सब 2047 में होगा।